है। हमारे साथ हैं गोरा चंद बिस्वास जी, जो आर्मी में कैप्टन रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं और बंगाल की राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस बार जो बंगाल में चुनाव होना है उसको आप कैसे देखते हैं? टीएमसी दोबारा सत्ता बचा पाएगी अपनी, या बीजेपी बंगाल में पहली बार सत्ता पे आएगी? यहाँ पे बिल्कुल तृणमूल नहीं आएगी जी, बिल्कुल बीजेपी। ऐसा क्यों है? ऐसा तृणमूल से कोई अच्छा कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, जो कुछ भी अभी देख लीजिए, पैसा बहुत दिया है। हाँ। लेकिन उसके मुताबिक काज कुछ भी नहीं हुआ। पैसा बहुत दिया है? बहुत दिया है। कौन पैसा दिया है? दिल्ली केंद्र दिया। केंद्र अच्छा, दिया। अच्छा। लेकिन यहाँ पे पहुँचा नहीं। पहले सर बंगाल में 32 साल जो है 34 साल लेफ्ट का सरकार था। उसके बाद लोग उससे उब गए, तो फिर दीदी का आया, 10 साल दीदी का रहा। तो दीदी का कामकाज कैसा है? मतलब 10 साल में लोग उब गए हैं? दीदी का कामकाज बहुत ही खराब है। अच्छा, इतना खराब हम लोग हमारा एज में 75 ईयर्स हो गया, इतना खराब शासन देखा नहीं कभी। मतलब लेफ्ट को भी आपने देखा? तो भी उसका थोड़ा अच्छा ही था, वो भी तो यही, वो भी अच्छा था। हाँ, इससे अच्छा था। लेफ्ट में बोलते हैं कि इतना वायलेंस होता था, इतनी हिंसा होती थी। इतना नहीं, लेकिन दीदी का इससे ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आरोप लगाती हैं कि जो टीएमसी है वो तोलाबाजी करती है, तुष्टीकरण करती है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 100% सही कहते हैं। ऐसा तोलाबाजी क्या है? तोलाबाजी यहाँ पे तो तोलाबाजी कैसे, जो मकान आया है, हाँ। इसमें कमीशन लेते हैं वो लोग। अच्छा, जब फोटो होता है एक बार, उसके बाद 200 रुपया उसमें भी लेता है। फोटो एक लिंटन क्या बोलता है, हाँ। लिंटन होने के बाद और पैसा नहीं आता, एक बार फोटो होगा जाएगा तब सेकंड किस्त आएगा। अच्छा, जब पक्का मकान मिलता है तो उसमें कुछ कमीशन खाता है? कमीशन खाते हैं, और उसके बाद दोबारा खाता है? हाँ, दोबारा। और ये तुष्टीकरण के बारे में कुछ बताइए। तुष्टीकरण बिल्कुल थाने वाला बिल्कुल हिंदू का कोई केस लेता नहीं, मारपीट होने से उस तरफ भी खींचता है, मुस्लिम की तरफ भी। मुस्लिम को दीदी बढ़ावा देता है? बहुत बढ़ावा देता है। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और ये जो इलीगल रोहिंग्या जो आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? ममता बनर्जी इसी को इस्तेमाल करते हैं मारपीट के लिए, दंगा करने के लिए। अच्छा, ये जो पंचायत चुनाव हुआ था 2018 में, तो ये जो बीरभूम जिला है इसमें 167 ग्राम पंचायत का सीट है, जिसमें से 165 पे लोग नॉमिनेशन ही फाइल नहीं कर पाए। बिल्कुल सही है। तो ये कैसे हुआ? मतलब इतने बड़े सीटों पे लोग अपना नॉमिनेशन ही नहीं कर पाए। पूरा बीडीओ एसडीओ ऑफिस में पूरा गुंडा ये कर दिया था, मुतयन कर दिया था। तृणमूल का कर्मी प्लस मुस्लिम सबको घेराव करके रखा था बीडीओ ऑफिस, जहाँ पर नॉमिनेशन के लिए लोग जाते हैं। दीदी तो बोलती है कि बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं था। ये तो बोलने के लिए ही है। हम लोग तो देखा, हम लोग प्रैक्टिकली देखा है जो हुआ। दीदी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा ऐसा ही हुआ है। प्रैक्टिकली क्या देखा? प्रैक्टिकली देखा कि नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया, मार खा के आ गया, सब मारपीट हुआ। पूरा मुसलमान और तृणमूल कैडर और सिविक पुलिस एंड सिविक पुलिस, ये सब घेराव करके रखा था बीडीओ ऑफिस, किसी को जाने नहीं दिया। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी का सरकार आएगा पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया है कि ऐसा लग रहा है? बीजेपी अभी तो बीजेपी का कुछ ऐसा कुछ आया नहीं, जैसे कि गैस सिलेंडर सबको मिला है। 3 तलाक हुआ है फैमिलीज के लिए और मुसलमान ये के लिए, और सबके अकाउंट में जनधन खाता हुआ है, और उसमें पैसा भी आया है, हमारा भी पास भी आया है पैसा। हाँ, सब ऐसा आया है जो उनके हाथ में है, हमको मिला। जाकर थ्रू भाया ममता होने से हम लोग कुछ नहीं मिला, वो सब कटमनी में चला गया। अच्छा, डायरेक्ट जो आया मोदी सरकार से वो हम लोग को मिला है, यही चीज़, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, और उसके बाद 500 रुपया जनधन खाता, ये सबको मिला है यहाँ पे। अच्छा, जो लॉकडाउन में राशन मिलता था, जैसे लॉकडाउन से पहले 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलता था, लॉकडाउन में 5 किलो एक्स्ट्रा, क्योंकि लोगों का जॉब चला गया था, तो केंद्र सरकार ने किया 5 किलो ही मिला है सबको। 5 किलो ही मिला है। हाँ, और कुछ नहीं मिला। 5 किलो और 1 किलो दाल। 1 किलो दाल। तो जो 5 किलो फ्री कर दिया गया, तो 5 किलो 10 किलो हो गया। नहीं मिला, वो आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला। तो वो कहाँ गया?
वो तृणमूल खा लिया पूरा। खा लिया। वो गाड़ी 150 गाड़ी गए थे ना वो माल लोड करके बांग्लादेश में, सब उसी में चला गया। 150 गाड़ी गए थे, वो पकड़ा गया था। तो राशन का चावला दीदी भेजा, उसके अलावा कौन भेजेगा? बांग्लादेश ये पश्चिम बांग्ला दीदी का ही तो है। हाँ। तो यहाँ मोदी तो आएगा नहीं भेजने के लिए। तो बांग्लादेश भेज दिया जो भी राशन आया हुआ भेज रहा था, लेकिन पकड़ा गया वो। अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण इतना करता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोलता है, सब कुछ बोलता है, पढ़ता है। हाँ, क्या पढ़ते हैं? वो नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज पढ़ते हैं। पढ़ते कुछ नहीं, हाँ। एक्टिंग करके दिखाते हैं सब। अच्छा। कपड़ा रख के सिर में। तो वो जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के काबिल नहीं। में भी बोलते, आजकल नहीं बोल रहे हो, पहले बोलते थे। पहले बोलते थे, हाँ। आजकल नहीं बोलते। आजकल लेकिन जय श्री राम जब कोई बोलता है तो दीदी तो भड़क जाता है। उसको भड़क जाता है बहुत। ऐसा क्यों है? यही मोदी का है इसलिए। मोदी का जय श्री राम मोदी के हैं। वही सोचते हैं ऐसा। वो भी तो हिंदू है। हिंदू है लेकिन वो सोचते हैं ऐसा। वो नहीं होने से मुसलमान के ऊपर ही ज़्यादा उनका ये है। बाहर लोग बोलते हैं कि दीदी जो है मुस्लिम है, ममता बानो है। कौन बोलता है? बाहर जो बंगाल से बाहर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने तो सुना नहीं कोई ऐसा बोलता है। हाँ। हमारा लड़का तो अमेरिका में है। हाँ, हाँ। लेकिन उनको शर्म लगता है पश्चिम बंगाल का आदमी बोलने के लिए। अच्छा। उनको शर्म लगता है। क्यों शर्म? वो बोलता है लखनऊ यूपी ऐसा जगह घर बताता है अपना। हाँ। कोई पूछने से पश्चिम बंगाल नहीं बोलता वो लोग। ऐसा शर्म क्यों है? मतलब पश्चिम बंगाल में पश्चिम हालत देखते हैं ना डेली, जो कुछ हो रहा है आजकल, मारपीट दंगा डेली। किसी को मिছিল में जाने नहीं दूंगा, मिছিল आने से गाड़ी तोड़ दूंगा, ऐसा तो कहीं हुआ नहीं पश्चिम बंगाल के अलावा। बहुत जगह में इलेक्शन तो होता है। हाँ। कभी मारपीट कहीं हुआ है? यहाँ पर हर इलेक्शन में मारपीट होता है। बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है सूर्य सेन की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। टैगोर जी बोलते हैं कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दिए तो एकला चलो। हाँ, डरो मत, भय मत करो। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को क्या हो गया है कि पहले लेफ्ट का शासन था, उसमें भी भय था, हिंसा के डर में लोग जीते थे। अभी 10 साल से दीदी का ऐसा डर है कि 167 पे 165 पे नॉमिनेशन ही फाइल नहीं कर पा रहा है। ऐसा मतलब हो कैसे गया? बंगाल इतना बदल कैसे गया है? क्रांति जो बंगाल की जो धरती पे क्रांति थी वो कहाँ चली गई? ये तो हम लोग को पता नहीं। ये एक बंगाली ब्राह्मण परिवार का मुख्यमंत्री ऐसे कैसे हो गया, हम लोग भी पता नहीं चलता। और अभी जो बंगाल की स्थिति है, जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत के जो 2 राज्य थे, पंजाब था और पश्चिम बंगाल था, इन्होंने ही विभाजन की विभीषिका झेली थी। पंजाब भी आधा बटा था, पश्चिम बंगाल भी बंगाल बटा था। हाँ, लेकिन अब जो स्थिति बंगाल में देखते हैं कि 30% मुस्लिम जो हैं बंगाल में हो चुके हैं ऑफिशियली, और 35-40% अनऑफिशियली हैं। तो फिर वैसी ही स्थिति आ रही है कि बंगाल को पुनः विभाजित होना पड़ेगा, पुनः विभाजन होगा। हाँ, उसका परसेंटेज 50% से ऊपर हो जाएगा तो विभाजन हो जाएगा। वो लोग बोलेगा मुसलमान राष्ट्र घोषणा करना है। हाँ, ऐसा बोलेगा वो लोग। किंतु हिंदू तो इतना कमजोर है, मुसलमान की तरह तो इतना ये नहीं है। और तो मारपीट करके कैसे भी वो कराएगा ये काम। और ममता उनके साथ है। तो हिंदू जो है विभाजन झेल चुका है स्वतंत्रता के समय। फिर भी समझ में नहीं आता है, नहीं आता अभी। हाँ, यही लोग समझते नहीं कि हम लोग पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ये कोई समझता ही नहीं। क्योंकि जो बंगाल की संस्कृति है, काली पूजा, दुर्गा पूजा यहाँ की संस्कृति है। हाँ। लेकिन जब दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ पड़ जाता है तो अब ममता बोलता है जी पहले मुहर्रम होगा उसके बाद दुर्गा पूजा। हाँ, ऐसा बोलता है। हाँ, बोला था। हम लोग विसर्जन करने नहीं दिया। एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट को बोलना पड़ा। हाँ, बोलना पड़ा। हर चीज में हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अपना त्योहार भी नहीं मना सकते हैं। दुर्गा पूजा, काली पूजा भी नहीं मना सकते। तो बंगाल कहाँ जा रहा है? मतलब बंगाल तो लगता है जहन्नम में जा रहा है। ऐसा कहीं देखा नहीं। हम तो पूरा इंडिया का हर जगह ही घुमा हमने। लेकिन यही इस टाइप का हालत हम कहीं देखा नहीं जैसे ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, हम भी पूरा देश घूमते हैं तो ठीक है, गरीबी है सब जगह,
लेकिन जैसा पश्चिम बंगाल में है कि जहाँ भी घूम रहे हैं तो कच्चे मकान इतने बहुतायत में, इतनी संख्या में हैं कि सब जगह लगता है कि गांव है। कुछ जगह ठीक है पक्के मकान है, जबकि पूरा बंगाल ही कच्चे मकान। तो ऐसा क्यों है, जबकि जो लेफ्ट है उसका शासन भी 34-35 साल रहा। बहुत और सब ये सब उस टाइम देखिए, लेफ्ट के टाइम पर इतना पैसा आता नहीं था। हाँ। बहुत कम आता था। हाँ। उस टाइम एक घर जो घर के केवल आवास योजना इतना, वो भी इतना नहीं था। हाँ। लास्ट में ये शुरू हुआ है। हाँ। मोदी के टाइम में ये ढालाव हो गया पूरा। हाँ। अभी इतना ज़्यादा हो गया मोदी के टाइम पर जो बता नहीं सकता। मतलब बहुत पैसा आने लगा। बहुत पैसा आने लगा, बहुत हिसाब के बाहर पैसा आने लगा। हाँ। और उसमें से ममता तो सब अपना अकाउंट में लेने का कोशिश करते हैं। हाँ। ये अपना अकाउंट में दो, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट फर्दर करेंगे। हाँ। लेकिन ऐसा मोदी अभी समझ गए हैं, ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ तक है आम फंड के जैसा जैसे हुआ था, पूरा पैसा ही लूट लिया। हाँ। नेता मंत्री पूरा खा गया। तो ऐसा ही चाहते थे वो। और ऐसा और एक कारण है, ये पैसा वो खुद डिस्ट्रीब्यूट कर, उसका नाम भी बढ़ेगा और वोट भी बढ़ेगा। करेगा वो वोट। क्योंकि ऐसा भी हम सुनते हैं कि जो भी केंद्र सरकार की योजना होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो अपना नाम देके चलाते हैं। अपना नाम देते हैं। यहाँ का तीनों का कोई नहीं बोलता ये प्रधानमंत्री आवास योजना, सब बांग्ला आवास योजना बोलते हैं। सब जितना भी तृणमूल है यहाँ पर, अपना जो मेंबर है यहाँ पे, वो कोई अगर क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना बोलने से गुस्सा होता है बहुत। अच्छा। बहुत गुस्सा आ जाता है इसको। बांग्ला आवास योजना बोलना पड़ेगा बोलता है। 80% ममता देता है, बाकी 20% मोदी का, ऐसा समझाता है ये लोग वोट करने के लिए। पूरा झूठ के सहारे में ये दल चलता है, ये पार्टी। पूरे देश में जो भी योजना चलती है केंद्र सरकार की, वो सीधा अकाउंट में पैसा जाता है। लेकिन दीदी बोलता है कि किसान सम्मान निधि है तो हमको दीजिए, हमारे अकाउंट में दीजिए, हम जनता को देंगे। आयुष्मान भारत लागू नहीं होने देंगे। तो ये जनता झेलती कैसे है ममता दीदी को? क्या करेगा, सब लाचार है। हाँ। उनके हाथ में सब कुछ है। क्यों, कौन क्या करेगा? आयुष्मान भारत देने से सबको पैसा देता नहीं, सरकारी तो देगा, या डायरेक्ट मोदी देगा या ममता, कोई सरकारी तो देगा। तो ऐसा ही झेलना पड़ता। तो दीदी भी तो स्वास्थ्य साथी कार्ड चलाते हैं। वो बजट है, उतना बजट में उतना है जितना चलाते हैं, वोट के लिए करते हैं। ये किसी को लाभ नहीं मिलता है। किसी को नहीं। बहुत हॉस्पिटल आप सुने होंगे, टीवी में देखते हैं। हाँ। अस्पताल लेता ही नहीं वो कार्ड। जनता को मूर्ख बना रही है। जितना वो हॉस्पिटल वाला क्या बोलता है, हमें इतना पैसा ही नहीं, हम कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बोलता है कि भी काल परसों ही दिखाया था टीवी में। 1000 करोड़ रुपया बोलता है देना है, उनको ड्यू है देने के लिए। अच्छा। तो कार्ड कैसे एक्सेप्ट करेगा वो? समझ गए ना ये बात? हाँ, समझ गए। पूरे देश में कहीं भी घूमिए तो जो अभी योजनाएं चल रही हैं, लगातार सड़कें हर राज्य में बन रही हैं, हर राज्य में कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हो रहा है। लेकिन बंगाल में कुछ दिखता नहीं है। ऐसा दिखता नहीं, ऐसा दिखता नहीं है। उतना दिखता नहीं। हाँ। सब काटमानी में चला जाता है, सब रुका हुआ है सब। हाँ। तो बंगाल काफी पिछड़ गया है, बहुत पिछड़ गया। हम लोग सुनते थे कि यूपी बिहार पिछड़ा है, लेकिन बिहार बहुत अच्छा हो गया। लेकिन यही बंगाल अभी ये एक न एक तंत्र इसका चल रहा है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। तो अभी कितना समय लग जाएगा बंगाल को पूरे देश के बराबरी आने में? देश में बराबर आने के लिए और एक इलेक्शन मोदी को मिलेगा तो बंगाल आ जाएगा, ठीक हो जाएगा एक इलेक्शन में। हाँ। क्योंकि बंगाल जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। हाँ। जो कोलकाता बंदरगाह है, हुबली है, ये सब जो है भारत को अन्य देशों से जोड़ता है। बहुत आवश्यक है। हाँ। इसका विकास नहीं होगा तो सब ये सोर्सेस ऑफ इनकम यहाँ बहुत है। हाँ। बहुत है यहाँ पर। ये पैसा अगर मोदी जी इसी के लिए, हमारा उन्नयन के लिए खर्चा करते हैं तो सफिशिएंट है। लेकिन ये जो सब सोर्सेस ऑफ इनकम सब काटमानी में चला जाता है। स्वतंत्रता के समय जो कोलकाता है वो नंबर 1 मेट्रो सिटी था, मुंबई से भी आगे था। यस। लेकिन इतना पीछे कैसे चला गया? इस सरकार के वजह से, कम्युनिस्ट एंड तृणमूल, ये तीनों में पूरा बर्बाद कर दिया।
कम्युनिस्ट का ठीक था उन लोग का। सीपीएम, हाँ वो ठीक थे। वो ठीक वो भी नहीं था। हाँ इससे फिर भी थोड़ा बहुत थोड़ा अच्छा था, थोड़ा अच्छा था। हाँ थोड़ा। हाँ उनके टाइम पर हम लोग वोट देने जाता था। अब नहीं दे पाता है। अच्छा, बंगाल में इस बार हो रहा है कि या तो टीएमसी या तो बीजेपी, और सीपीआई और कांग्रेस, सीपीआईएम और कांग्रेस जो गठबंधन किए हैं उनके आने की कोई संभावना नहीं है। गठबंधन उनका दोनों का गठबंधन है, लेकिन जनता जो है वोटर वो मानेगा नहीं, इसको नहीं मानेगा। क्यों? ये सीपीएम कांग्रेस यहाँ पर आने का है ही नहीं। जो कैंडिडेट है वो सोचता है हम वोट देने से वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सब बीजेपी में आएगा। आप देख लीजिएगा इसका। तो इस बार बीजेपी जो है वो कैसे जीतेगी? क्योंकि ममता दीदी कहती हैं कि जो 30% वोटर है मुस्लिम है वो तो टीएमसी का है। यहाँ हासन में 4-5 जगह जहाँ पर बीजेपी आएगा, 2 नहीं मिलेगा। वो मुसलमान का एरिया है पूरा। हासन जो मुस्लिम क्षेत्र है उसमें भी बीजेपी आएगा। वहाँ पर टक्कर होगा, बहुत टक्कर होगा। बीजेपी आ भी सकता नहीं, 2 सीट नहीं आएगा, 5 आएगा 7 में से। 7 है ना, कितना है कतगुलो? हाँ 5 सीट ले आए पक्का। यहाँ का 5 सीट बीजेपी लेगा। पंचायत चुनाव में जो है लोग नॉमिनेशन ही फाइल नहीं कर पाया, वोट ही नहीं डाल पाया था, तो इस बार कैसे करेगा? हाँ अगर वही सिचुएशन वैसे ही चलेगा तो यहाँ भी नहीं डाल पाएगा। केंद्र बाहिनी आके पूरा संभाल लेगा तब होगा। अच्छा। केंद्र बाहिनी पूरा पुलिस यहाँ का पुलिस के तो कुछ नहीं, पुलिस भी मेरा ख्याल चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा पुलिस हमारा, इसका जहाँ तक चेंज हो जाएगा। मतलब जब देखेगा बीजेपी आ रहा है तो पुलिस भी अपना रास्ता बदल देगा। मतलब पुलिस का स्तर यही गिर चुका है। वो यही बराबर होता है वो, जिसका सरकार उसकी तरफ अपना कोई क्या बोलता है, रीढ़ की हड्डी नहीं है। नहीं है पूरे देश में इस तरह का। महाराष्ट्र में भी इसी तरह देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में और ज़्यादा है मेरा ख्याल, ज़्यादा है रीढ़ की हड्डी का। बहुत बहुत धन्यवाद।